टूटती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको, ठीक है। अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहु बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है, हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते हैं ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हिंदू मंदिरों को जलाया है। इसका मतलब तो है ना कि आप ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा लिया। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वहाँ पे माइनॉरिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है। इसी पे एक डिबेट हुई पाकिस्तानी यूट्यूबर और नाजिया इलाही खान की, जिसमें उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तानी यूट्यूबर को उसकी औकात दिखा दी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज का शो और आज के मेहमान बहुत ही खास है। वकील भी हैं, एक मदर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और मुसलमान होने के साथ साथ सनातन धर्म को बहुत ज्यादा जो है प्यार करती हैं, हिंदुओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ शो पर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से गवर्नमेंट का तख्ता पलटा और शेख हसीना फरार होकर जो है हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान जो है उनके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है इस पूरी दुनिया में और इंडिया ने जो है उन्हें वो सेफ्टी भी दी। लेकिन यहाँ पर आज अगर हम बात करें तीसरा दिन है और मामला शेख हसीना तक नहीं रहे और ये पहुंच चुके हैं हिंदू मुस्लिम फसादात पर और बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है कि 3 जो है हिंदू टेंपल्स को निशाना बनाया गया। इसमें जो सबसे पहला जो मंदिर जिसके ऊपर अटैक किया गया वो इस्कॉन टेंपल है और इस्कॉन टेंपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें ये वो टेंपल्स है जो न सिर्फ हिंदुओं को न सिर्फ ईसाइयों को बल्कि मुसलमानों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके एजुकेशन सेक्टर हो, उनका फूड हो, इसके अलावा जो है कोई भी ऐसा हो जो कि आपको लगे कि ये वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर में इस्कॉन टेंपल सबसे आगे रहते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ जो हिंदू स्टूडेंट वहां पर पढ़े हैं उनको भी निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहां पर जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने रुख मोड़ लिया है वहां के 1.5 करोड़ हिंदुओं की तरफ। नाज़िया इलाही खान को वेलकम करेंगे और उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। नाज़िया जी क्या कहेंगी, शेख हसीना क्या इस्तीफा डिमांड कर रहे थे और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये स्टूडेंट की तरफ से जो है एक प्रेशर था, ये एक स्टूडेंट की एक समझ ले कि स्ट्राइक थी। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर ऑल आईज ऑन हिंदूज हैं, जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं मंदिरों पर, हिंदुओं पर। पाकिस्तान बोल रहा है कि ये तो स्टूडेंट है जो कि गुस्से में आ चुके हैं, लेकिन इंडिया का चैनल जब मैं देख रही हूँ सुबह से ये पट्टियां चला रहा है, ये हेडलाइन चला रहा है कि ये जो है टेररिस्ट जो है वो अटैक कर रहे हैं न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पर बल्कि हिंदू रिलीजियस पॉइंट्स के ऊपर भी। एज अ वकील, एज अ भारतीय, एज अ सनातनी मुस्लिम, आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हिंदुओं को लेके हो रहा है? शना, मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहती हूँ और इस पूरी दुनिया के सभी माँ बाप से और सभी टीचर और प्रोफेसर से पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या वो ऐसा होता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में जाकर के मात्र उनकी चीजों को चोरी नहीं करते हैं, उनके घर के बत्तख को, उनके घर के बकरी को, उनके घर के फ्रिज को, चेयर टेबल को, साड़ियों को, बल्कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वो उनके शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को, पैंटी को, ब्लाउज को हवा में लहराते हुए नजर आते हैं। क्या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं? शायद कभी आप भी स्टूडेंट रही होंगी और मैं भी स्टूडेंट रही हूँ। हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्टूडेंट तो रहेगी ही और हर माँ, हर पिता, हर प्रोफेसर, हर टीचर कभी ना कभी तो स्टूडेंट होता ही है।
और स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी होता ही। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो भाग लेते हैं प्रोटेस्ट में और कुछ होते हैं जो नहीं लेते हैं। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि ये कैसे छात्र हैं, ये कैसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का ब्रा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए 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 ये आपका ब्रा है। अब बात आती है कि क्या ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, और अगर ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, कोटे के लिए था, तो जिसमें लीगल राइट बांग्लादेशी मुसलमानों को चाहिए था, उसकी लड़ाई सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश से थी। उसमें जाकर के सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी पिटीशन फाइल करना चाहिए था, उसमें जाकर के जज से बात करना चाहिए था। बात बड़ी हुई थी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बैठ करके टेबल टॉक करना चाहिए था। पर प्रोटेस्ट में आप बम इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तलवार लेकर के घूम रहे हैं, और 3.5 फुट का एक मौलाना ये स्पीच दे रहा है और तकरीर कर रहा है, और वो भी पैगंबरों को हाजिर नाजिर रख करके 3.5 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये तकरीर करता है कि ये इस्लामिक देश है, इसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं, और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है। एक तरफ मौलाना साहब ये देख रहे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जमाते इस्लामी के नेतृत्व में, पाकिस्तान के नाहिद हसन टेररिस्ट के नेतृत्व में चल रहा है। ये बात मौलाना साहब को पता थी कि फंडिंग चाइना कर रहा है, ये बात मौलाना साहब को पता थी कि जमाते इस्लामी के रजाकार की फौज जो है वो स्टूडेंट को कन्वर्ट कर चुकी है टेररिस्ट में। उसके बावजूद भी 3.5 फीट के मौलाना साहब ने ऐसे सिनेरियो में अपनी तकरीर रखी कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को बांग्लादेश की सरजमीन से खत्म करो। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि शेख हसीना ने भारत को क्यों चूज किया। हाँ, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो जा सकती थी क्योंकि भारत थोड़ा सा दूर था, पाकिस्तान बहुत नजदीक था, पर नहीं जाती क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पूरे खानदान को मृत्यु दंड पाकिस्तान से ही दिया गया था। शेख हसीना ने अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखी है, अपने पूरे खानदान की मौत, अपने पूरे परिवार की मौत अपनी आंखों से देखी है, और जिसको मारने वाला पाकिस्तान था। शेख हसीना को यह बात पता थी कि जमायते इस्लामी को भेजने वाला भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में रह रही मैं बेटियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सुरक्षित हैं पाकिस्तान में। जो मुसलमान बेटियां हैं मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या पाकिस्तान की बेटियां ईरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां सीरिया जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां तेहरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां अफगानिस्तान जाना पसंद करेंगी? मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे के खून बहाए हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की जानें ली हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की बहू बेटियों के सलवार उतार करके बलात्कार किया है। अब ऐसी कश्मकश में वो मुसलमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हमेशा संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाई, जो हमेशा कानून के हिसाब से अपने देश को चलाई, वो भारत नहीं आती तो कहाँ आती? क्योंकि उनको पता था, उनको पता था कि वो ईरान जाएंगी तो काट दी जाएंगी, वो पाकिस्तान जाएंगी तो 70 साल की उम्र में भी उनका बलात्कार किया जाएगा। उनको पता था कि अगर वो कतर जाएंगी तो पाकिस्तान के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कतर के कोने में बैठे हुए हैं वो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए एक मिनट बात सुने, एक मिनट में पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, आ जाके वो सारा का सारा मुद्दा पाकिस्तान पे आ जाता है। अभी जैसे वो 30% कोटा की बात हुई, वहां पर एक जो है सिविल वॉर वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद इस्तीफे तक की बात आ गई। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट बहुत ज्यादा क्राइसिस भी है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहे हैं, जहां पर हमारे फॉल्ट्स है हमें वो भी मालूम है। लेकिन यहाँ पर हम सवाल तो ये कर रहे हैं ना कि चले इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इंडिया बांग्लादेश को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, फंड भी करता है, वीजा भी ज्यादा देता है। लेकिन आज शेख हसीना इंडिया है और वहां पर ये भी डिमांड किया जा रहा है बांग्लादेश की सरकार की जानिब से, कोर्ट की जानिब से कि इनको हमारे हवाले करो दोनों को। तो अब यहाँ पे भी भारत का फैसला बहुत मैटर करता है कि आप भारत उनको पनाह देगा या फिर उनके हवाले करेगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी तो है ना कि जहां पर तब्दीली की बात है, जैसे आपने कहा क्या वो वाकई स्टूडेंट थे, जहां पर उनकी डिमांड्स की बात है, वो डिमांड तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दी, लेकिन ये सारा जो मोब है ये हिंदुइज्म की तरफ क्यों शिफ्ट हो गया? आज जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है सनातनियों पे अटैक्स की बात आ रही है, मंदिरों पे अटैक की बात आ रही है। जो पॉइंट आप यहाँ पर उठा रही है वो भी कहीं ना कहीं पे ज़ाहिर लिंक करेगा, पड़ोसी है, 1971 की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, फिर भारत भी है। लेकिन यहाँ पर हम अपने टॉपिक से मेरे ख्याल से कहीं बाहर जा रहे हैं कि ये सारा का सारा अटैक जो है वो अब शेख हसीना के बाद जो है मंदिरों पर और हिंदुओं की जानिब चला गया, ये जो सिस्टम था। इंशाल्लाह मैं अपने टॉपिक से बाहर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। आप अपने पाकिस्तानी मुस्लिम इस्लामिक देश की नागरिक होने का फर्ज निभा रही हैं, मैं टॉपिक से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही हूँ।
जम्मू कश्मीर में 1989 और 1991 में आजादी का नारा लगा था यासीन मलिक और लश्कर तैयबा के नेतृत्व में, जिसकी हेडमास्टरनी जो थी वो आपकी बेनजीर भुट्टो थी। चलिए ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, इतिहास है, उठा करके देखिए। जम्मू एंड कश्मीर में आजादी का नारा लगा था। सबसे पहला सवाल कि आजादी किससे चाहिए थी? चलिए ठीक है, आजादी चाहिए थी, आजादी का नारा लगा और कांग्रेस के नेतृत्व में, भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में सफर आजादी के एक यात्रा का, एक सफर का परमिशन भी जिहादियों को, यासीन मलिक को, लश्कर तैयबा को भारत में दे दिया गया। लेकिन मरा कौन? सारे कश्मीर के कश्मीरी पंडित। ठीक है, आज हमने बांग्लादेश का सिनेरियो और जिहादी एक्टिविटीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ दिन पीछे चले जाइए, श्रीलंका में हमने देखा था, यही सारे सिनेरियो हमने देखे थे। उसमें भी पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको। ठीक है, अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहु बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। आप लड़ते खुद में है, मुसलमान स्टार्ट मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की। ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद अगर सऊदी अरब में भी कुछ आपस में कुछ झमेला होगा तो आपको पता है टारगेट किसको किया जाएगा? वो जो 3 मिलियन से ज्यादा हिंदू बसे हुए हैं यूएई में, उनको ही किया जाएगा। टारगेट हमेशा हिंदू हो जाता है। आपने बहुत सही बात कही। क्या आखिर लड़ाई तो मुसलमान छात्रों की थी और कोटे को लेकर के थी, जिसको न्यायपालिका ने मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। तब भैया हाथ में तलवार क्यों लिए हुए होते? तब भैया बम क्यों मार रहे थे? जब सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश ने मान ली तुम्हारी बात, शेख हसीना तुमसे बैठ करके बात करने को तैयार थी, तब तुमने क्यों आगे बढ़ाया इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को? अब बात आती है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगा कि बात पाकिस्तान की क्यों आ जाती है। तो जमायते इस्लामी ओरिजिन कहाँ का है? पैदा किसने किया? 1941 में आपके जिन्ना के कोख से जन्म लिया जमायते इस्लामी। इतिहास के पन्ने उठाइए। और जब 1947 में जमायते इस्लामी के जब पाकिस्तान अलग हो गया और भारत आजाद हो गया और जिन्ना के भीख के कटोरे में पाकिस्तान दे दिया गया, तो आपके ही मुस्लिम लीग के नेता जो हैं वो परेशान हो गए जमायते इस्लामी से और उन्होंने क्या किया कि 1959 से 1964 में जमायते इस्लामी को पाकिस्तान ने ही बैन किया। तो 1941 में पाकिस्तान बनने से पहले की थी ना वो जमात, कायदे आजम ने तो बैन कर दिया ना। बांग्लादेश में भी स्टिल अभी बैन है। तो काहे को जन्म ही देते हैं आप लोग? अब 1941 से पहले तो वो हिंदुस्तान के अंदर वो जन्म ली ना जमात इस्लामी, को इंडिया ने बैन किया हुआ है। जिन्ना के नेतृत्व में क्यों जन्म हुआ? अब मैं आपको और बता देती हूँ कि पहले तो पाकिस्तान जब उससे परेशान हो गया जमायते इस्लामी से, तो 1959 से 1964 में उसने जमायते इस्लामी को बैन किया कि भैया ये तो मुझे सरकार ही नहीं चलाने दे रहा है, ये तो अपनी बात बनवा रहा है मेरे से। उसके बाद 2013 में हजारों जमायते इस्लामी के लोगों को पाकिस्तान के कोर्ट ने सजाए मौत दिया, और फिर से जमायते इस्लामी का जो मेन ऑफिस है, मेन चेंबर है, वो आपके पाकिस्तान में ही है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि जमायते इस्लामी ने फिर क्योंकि पाकिस्तान ने जब उसको अपनी कोख से जन्म दे दिया, उसको पाल लिया, पोस लिया, जैसे हाफिज सईद को पाला, जैसे लश्कर तैयबा को पाला, जैसे अजमेर मुजाहिदीन को पाला, जैसे जैश मोहम्मद को पाला, जैसे दाऊद इब्राहिम को पाल रहा है, कई 100 टेररिस्ट अभी भी मरे हैं, उनको पाला है। उसी तरीके से अल बदर और अल शम्स को फिर जमायते इस्लामी ने जन्म दिया, रजाकार को जमायते इस्लामी ने जन्म दिया। और उसके बाद उनका एक ही काम है कि जहां जहां वो टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के जाते हैं, वहां वो इस्लाम का प्रचार वो करते हैं और इस्लाम के प्रचार में जितने भी गैर धर्म के लोग हैं वो उसको मारते हैं, उसको काटते हैं, उसको जलाते हैं, उनकी बहु बेटियों का रेप करते हैं, नारे तकबीर के नाम पर उनका गला काटते हैं, नारे तकबीर के नाम पर, अल्लाह अकबर के स्लोगन और नारे पर उनकी बहु बेटियों का सलवार उतार करके बलात्कार करते हैं। अब मेरा सवाल आता है, सरकार से शिकायत थी, सर्वोच्च न्यायपालिका बांग्लादेश से शिकायत थी, आइस्कॉन टेम्पल क्यों तोड़े तुम? क्यों तोड़े? वो आइस्कॉन टेम्पल जो सोशल वेलफेयर कर रहा था और अरबों रुपए मुसलमान छात्रों को भी दे रहा था। भंडारा जब बन रहा था तो सिर्फ हिंदू नहीं खा रहे थे, उसमें मुसलमान भी खा रहे थे बैठ करके। वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों बच्चियों की फीस दे रहा था शिक्षित होने के लिए, वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों मुसलमान बेटियों की भी शादी करवा रहा था और उनके इस्लामिक हिसाब से करवा रहा था, अक्सर पैसे से मदद करके, आपने उसको तोड़ दिया, आपने उसको जला दिया।
रेप किया है और रेप करके उसका वीडियो भी बनाया है, वो विजुअल भी मेरे पास है शैला, आप नहीं दिखा पाइएगा चैनल पे और आप खुद भी नहीं देख पाइएगा। जिस हिसाब से एक छोटी बहन को कॉर्नर में बैठा करके बड़ी बहन का रेप किया है, कल की बात है, और फोटो खींचा है। उसके बाद फिर हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है, इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है, उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा लिया है और जमायत इस्लामी ने बिहाइंड द कर्टेन अपने काम को अंजाम दे दिया है। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? रेप करना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? किसी के धार्मिक स्थान को जला देना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? 5 साल की बच्ची का प्रचार क्या होता है? कि बहू बेटियों के सलवार उतारना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? कि सुन्नत रसूल की दाढ़ी रख करके अपने पूर्व प्रधानमंत्री का ब्रह हवा में उछालना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? शेख मुजीबुर रहमान के स्टेचू पर मूतना, खुलेआम मूत रहा है कैमरा के सामने और हंसी मजाक कर रहा है, ये इस्लाम का प्रचार है। सारे लड़कों के चेहरे पर सुन्नत रसूल की दाढ़ी है, कुर्ता पहना हुआ है, हरा झंडा लगाया हुआ है माथे पर, और क्या कर रहा है? रेप। और क्या कर रहा है? वर्जाइना काट रहा है। और क्या कर रहा है? हत्या। और क्या कर रहा है? जिंदा पुरुषों को जला रहा है। यही है इस्लाम का, ये है इस्लाम का प्रचार। बहुत गलत मैसेज जा रहा है, सही बात है। नाज़िर जी, यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि जिस तरह से ये जो मामलात हैं, जैसे आपने कहा कि वो एक इस्लामी और सनातनी वॉर के बीच हमें होते नजर आ रहे हैं, तो क्या इस मामले में जिस तरह से भारत हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, तो क्या वहाँ के हिंदुओं को अब भारत जो है अपने मुल्क के अंदर पनाह देगा या फिर भारत की जानिब से कोई इस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे? क्योंकि स्टिल आज भी अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हम शेख हसीना के साथ नहीं, हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। तो भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो नेशंस को और कंट्रीज को बहुत ज्यादा ओपनली सपोर्ट कर रही है। तो इस मामले में जो शायद हमें किसी ने बांग्लादेश से भी ज्वाइन किया हो, शायद कोई बांग्लादेशी हिंदू भी हमारे शो को देख रहा हो, तो इस मामलात में वो अपनी सेफ्टी कैसे करे? और क्योंकि पूरी दुनिया में सनातनियों के लिए एक ही महफूज मुकाम है, वो भारत है, तो भारत ये जो बिगड़ते हुए हालात है इसमें भारत का बहुत ज्यादा अहम रोल, अगर मैं कहूँ कि बैकबोन का रोल भारत प्ले कर सकता है, कैसे कर सकता है? और आगे की जो जिस तरह की कैजुअलिटीज हो रही हैं इनसे अब कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो भारत का एक अहम रोल था बांग्लादेश बनाने के लिए। और गाहे बगाए कभी हमने अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी देखा कि वो शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से बहुत मधुर रिश्ता रखे, और गाहे बगाए आज तक हम देखते आए हैं कि बांग्लादेश से भारत के जो रिलेशन रहे हैं वो कोई बायलैटरल और ट्रेड के सिर्फ रिलेशन नहीं रहे हैं, बल्कि एक पारिवारिक रिलेशन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि 1971 में कांग्रेस से हुई भी गलती को अब सही करना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में जोड़ देना चाहिए। अच्छा जी। दूसरा मैं ये कहूंगी कि आज भारत की सेना इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर है। भारत के फॉरेन पॉलिसीज जो है और रिलेशंस जो है वो इजराइल के साथ है, वो रशिया के साथ है, और मेरा दावा है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जो भारत का ही समर्थन करेंगे अगर हम बांग्लादेश अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एनआरसी इंप्लीमेंट करके भारत में घुसे हुए घुसपैठिया जिहादी टेररिस्ट और तिनपुटिया मौलाना लोगों को यहां से कॉलर पकड़ करके घसीट करके फेंक देना चाहिए। अब उसको पाकिस्तान रखे, सीरिया रखे, अफगान रखे, तेहरान रखे, ईरान रखे और कोई ना रखे, वो हवा में झूले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या ही पता, क्योंकि हमारा आंकड़ा क्या आ रहा है कि घुसपैठिया का 5.5 करोड़ से ऊपर घुसपैठिया मुसलमान यहाँ पर घुसे हुए हैं जो बांग्लादेशी। अब उसमें क्या पता कि वो जमात इस्लामी के लोग हों, उसमें क्या पता कि नाहिद हसन जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट के लोग हों, उसमें क्या पता कि लश्कर तैयबा के लोग हों, उसमें क्या पता कि चाइना के स्लीपर सेल भी उसमें हो। तो इसमें चुनना बहुत मुश्किल है, छांटना बहुत मुश्किल है। सो इट्स बेटर कि जो घुसपैठिया घुसे हैं मुसलमान और जितने भी मुल्ला मौलवी मुसलमान बांग्लादेश के यहाँ घुसे हैं उनका कॉलर पकड़ करके घसीट करके उनको बाहर फेंको, और 1 करोड़ से ऊपर जो हिंदू बांग्लादेश में अत्याचारित हो रहे हैं और 3000 से ऊपर हिंदू जो मर चुके हैं, अब बाकी के हिंदुओं को बचाने के लिए इमीडिएट अपनी सेना को भेज करके भारत में उनको लेकर के आया जाए और अपनी सेना के, भारत की सेना के मार्फत बांग्लादेश को भारत का अंग बनाया जाए, भारत का अटूट हिस्सा बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि हमारा ब्लूप्रिंट, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे सारे जो होमवर्क है वो पीओ के लेने के लिए है। मैं मानती हूँ इस बात को, और हम उस पर बहुत होमवर्क कर रहे हैं, हम उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पीओके की तरफ से नारा भी लग रहा है कि वो भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। पर अगर इमीडिएट और इंस्टेंट एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ गया है और जिहाद का असली चेहरा भी समझ में आ चुका है, सो इट्स बेटर कि पीओके का काम तो चल रहा है, साथ साथ भारत की सेना से बांग्लादेश को भी भारत का हिस्सा बनाने का की पूरी होमवर्क तैयारी कर लेनी चाहिए।
मतलब आप सिग्नेचर कर रही हैं वो अशोका सिविलाइजेशन जो पार्लियामेंट के अंदर लगी है, अखंड भारत, जिसपे हम अक्सर बोलते हैं कि भारत अखंड भारत की बात क्यों करे, आखिर उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है? लेकिन खैर ये तो एक हमने देखा है इंशाल्लाह मैं इसमें ऐड करूंगी, हाँ। देखिए हमने तो जमात इस्लामी को नहीं बोला था ना कि आप स्टूडेंट की शक्ल में आप जिहादी उतारिए। हमने तो नहीं कहा था ना कि देश के प्रधानमंत्री का ब्रा आप हवा में लहराइए। हमने तो नहीं कहा था ना। बहुत बड़ी बात खुद वहां के मुसलमान अगर अपने आप को इंसान के बजाय ज़ॉम्बीज दिखा रहे हैं, तो अब ऐसे में कमर कसने का वक्त आ चुका है। अब ऐसे में उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ चुका है। और बार-बार जो भी भारत के भूमि से मोहब्बत करते हैं, जो राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, हम इस बात को बार-बार दोहराते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में 1971 में गलती हुई थी। उस वक्त बांग्लादेश को हमें अपने हिस्से में ले लेना चाहिए था। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि सही समय है, सही वक्त है, सेना उतारी जाए, डिफेंस भी चौथे पोजीशन पर है और वो जो पहले गलती हुई थी उसको सुधार लिया जाए। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई बड़ा मुल्क छोटे मुल्क को नहीं खा सकता, क्योंकि हमने देखा है यूक्रेन और रशिया के मामले में 2 साल पूरे होने वाले, क्या रशिया ने यूक्रेन को कब्जा कर लिया? नहीं किया ना। लेकिन खैर ये एक कहते हैं ना एक सॉफ्ट जो है ना डिप्लोमेटिक पावर होती है, जो कि एक्चुअली इंडिया के पास है भी, और वो इन चीजों को टैकल भी कर सकता है। एंड पाकिस्तान की जानिब से ये स्टांस है कि बांग्लादेश ने हमारे साथ किया था, आज बांग्लादेश अपनी आग में खुद जल रहा है। सो कहीं ना कहीं पे एक कहते हैं ना एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आ रही है। लेकिन जहां कहीं रिलीजियस मैटर हो, सनातनियों का ताल्लुक हो, मुसलमान का ताल्लुक हो, जैसे नाज़िर जी ने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो स्टूडेंट का मामला था ना, तो फिर ये एक हिंदू और मुस्लिम के बीच कैसे पहुंच गया? कोई तो है जो भड़का रहा है, कोई तो है जो हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, और इसके ऊपर भारत को भी एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी, और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है सबको एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो हिंदुओं का जेनोसाइड है वो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको नाज़िर जी की राय और उनकी प्यारी प्यारी बातें बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िर, थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और बिल्कुल जैसे कि नाज़िया इलाही खान ने कहा है कि हमें जो है थोड़ा इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे लेने की ज़रूरत है, नहीं तो जो हिंदू हैं वो और ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। और लगातार जैसे कि वीडियोस सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो बर्बरता की जा रही है वो अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और हिंदुओं को अब खड़ा होना होगा अपने हकों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। क्यों? हिंदू ने तो किसी के साथ कोई झगड़ा किया नहीं, बट घूम फिर के किसी भी लड़ाई का जो अंत है या किसी भी लड़ाई का जो कंक्लूजन है वो हिंदू की मौत से जो है वो निकलता है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पे जो है इंडियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जो है कोई एक्शन लेने चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।